Good morning, students. In our previous class, we discussed about land, and today we discuss soil. The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. सॉइल क्या होती है? आपकी मिट्टी. थिन लेयर, एक पतली सी परत होती है जिसने क्या किया हुआ है, अर्थ के सरफेस को, अर्थ के ऊपरी हिस्से को कवर किया हुआ है, उसको क्या बोला जाता है? सॉइल. इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड. और ये क्या होती है? लिंक होता है इसका, ये जुड़ी हुई होती है लैंड से. लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉइल. जो लैंड फॉर्म्स होती हैं उनके आधार पर हम बता सकते हैं कि वहाँ पे कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी. सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो आपके जैविक पदार्थ होते हैं. मिनरल्स जो खनिज होते हैं. एंड विदर्ड रॉक्स जो टूटती फूटती हुई चट्टानें होती हैं, उनके मिलने से क्या बनती है? आपकी सॉइल फॉर्म होती है. दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ विदरिंग. विदरिंग होता है कि वही टूटना फूटना, अपक्षय हो जाना किसी चीज़ का. इस अपक्षय की प्रोसेस से ही जो होती है आपकी वो सॉइल बनती है. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल. और जब मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर जो जैविक पदार्थ होते हैं वो एक बेटर प्रोपोर्शन में जब ऐड हो जाते हैं, और वहाँ पे जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप का होता है? फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. Here one is an example. Landslides. Landslides are simply defined as the mass movement of rocks, debris and earth down a slope. जो लैंडस्लाइड्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है कि जो परत होती है, धरती की जो परत होती है उसका बह जाना, कट जाना, वो मूवमेंट की वजह से होता है. और वो मूवमेंट कैसे, किनकी मूवमेंट होती है? वो ऑफ रॉक्स, डेब्रिज एंड अर्थ डाउन. जो रॉक्स होती है, जो तूफान आते हैं, जो मतलब हलचल होती है धरती के अंदर, आंतरिक परत के अंदर जो हलचल होती है उसकी वजह से क्या होता है? आपका लैंडस्लाइड्स होती हैं. दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक. और जिनकी वजह से क्या होता है? अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड्स आती हैं, वल्केनोज आते हैं, और वो क्या करते हैं? जो लैंडस्लाइड्स है उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं. प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट टाइम. अब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा, कई बार बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाने की वजह से जब स्लोप स्लाइड हो जाती है तो क्या होता है कि वो पानी के बहाव को रोक देती है. मान लो कहीं से नदी बह के आ रही है या बारिश हो रही है बहुत ज़ोर से, लेकिन आपकी एकदम से जो स्लाइड है, वो लैंडस्लाइड जो है वो क्या हो गई है? वो लैंडस्लाइड्स हो चुकी हैं. और जब पानी बह के आ रहा है तो वो बीच में अड़ जाती है, जिससे जो पानी है वो क्या हो जाता है? एक बाढ़ का एंड एज अ फ्लड. और जिससे क्या होता है? वहाँ पे रहने वाले जो हैबिटेट्स होते हैं उनको बहुत परेशानी होती है. द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन काज हैवक टू द सेटलमेंट डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स ब्रस्टिंग. अब जो ऊपर से नीचे जब ये होता है कि पानी को रोक दिया गया और वो एज अ फ्लड बहना उसने शुरू कर दिया, तो जो नीचे रहने वाले लोग हैं, जो डाउन स्ट्रीम्स में जिनके हैबिटेट हैं, उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. इन अ हिली टेरेन लैंडस्लाइड्स हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर. अब जो हिली एरियाज़ हैं आपके, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स क्या होती है? हैव बीन अ मेजर, बड़ा एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर. और वहाँ पे मैक्सिमम डिजास्टर जो होता है, नेचुरल आपदा जो होती है, वो लैंडस्लाइड्स की वजह से ही आती है इन हिली टेरेन्स, इन हिली एरियाज़. अ केस स्टडी. अब हम एक केस के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं. ये केस कहाँ का है आपका? अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंगी विलेज नियर रेकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. जिसमें हिमाचल प्रदेश के एक गांव के बारे में बताया है जिसका नाम क्या है? गांव का पंगी विलेज. और कहाँ पे है वो? रेकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है ये, हिमाचल प्रदेश के. एंड डैमेज है 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड. जिसमें क्या हुआ था? ऐसे ही लैंडस्लाइड की वजह से जो नेशनल हाईवे 22 था, हिंदुस्तान तिब्बत रोड उसको बोला जाता था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था. दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी विलेज. और ये किस वजह से हुई थी लैंडस्लाइड? ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग, मतलब नीचे जब खदान का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, मतलब नीचे से किसी चीज़ की
को ब्लास्ट कर देना, उसकी वजह से पंगी गांव में जब ये हुआ तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गई और जो नेशनल हाईवे 22 था वो बिल्कुल ही क्या हो गया, डैमेज हो गया। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लॉप्स कोलैप्स्ड। उस वीक क्या हुआ कि उस जोन में क्या हो गया, परतें गिरनी शुरू हो गई एंड काज्ड इंसेंट डैमेज टू द रोड्स एंड नियर बाई विलेज, और जिससे रोड्स का और नियर बाई विलेज का क्या हो गया, डैमेज होना शुरू हो गया। द पंगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। और फिर क्या किया गया, जो पंगी विलेज के जो लोग थे उनको कहीं और जगह भेज दिया गया ताकि लाइफ का नुकसान ना हो। मिटिगेशन मैकेनिज़्म, अब इसमें क्या है कि ये जो लैंड स्लाइड्स होता है इसको मिटिगेशन, उसको कम कैसे किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए कि जिससे वो कम हो जाए। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज अलाउड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर काज लैंडस्लाइड्स। अब देखो हमें पता चल गया है, जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनके एडवांस हो जाने की वजह से हमें ये तो समझ आ गया है कि लैंडस्लाइड्स होती किसकी वजह से एंड हाउ टू मैनेज दैम, और उनको मैनेज कैसे किया जाता है। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर एज फॉलो। hazard mapping to locate areas prone to landslides। अब क्या किया जाता है, मैपिंग के थ्रू क्या किया जाता है कि जो प्रोन एरियाज़ होते हैं, प्रोन एरियाज़ क्या होते हैं, जहाँ पे संभावना ज़्यादा होती है, संभावित एरियाज जिनको बोले जाते हैं, कि मैपिंग के थ्रू उनको क्या कर लिया जाता है, लोकेट कर लिया जाता है कि पर्टिकुलर एरिया में क्या हो सकता है, अभी लैंडस्लाइड हो सकती है। हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट, और उन एरियाज में क्या बोल दिया जाता है कि यहाँ पे कोई भी ना रहे, सेटलमेंट के लिए उनको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है ताकि कोई भी नुकसान ना हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। अब देखो जैसे बेटा पहाड़ी के साथ साथ इसमें एक आपको पिक्चर में शोन है कि एक दीवार बनाई हुई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल क्या होती है, जो मतलब बचाने वाली रक्षित दीवारें जिनको बोला जाता है, उनको बनाया जाता है ताकि लैंडस्लाइड्स कम हो सके। इंक्रीज इन द वेजिटेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना। कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, जिससे क्या होगा, लैंडस्लाइड्स को वो कवर करे, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है और आसानी से उनको टूटने नहीं देती। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। जो ड्रेनेज कंट्रोल होते हैं वो कंट्रोल करते हैं लैंडस्लाइड्स की मूवमेंट को रेनी वाटर में और स्प्रिंग फ्लोज जो होते हैं। अब बेटे यहाँ पे जो आपको पिक्चर शोन हो रही है सॉइल प्रोफाइल की, जो सॉइल है वो कैसे बनी हुई है, ये मान लो स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे होती है पेरेंट रॉक, मतलब जिससे वो बनी हुई है, पेरेंट मतलब जहाँ से वो उसका ओरिजिन हुआ है। विदर्ड रॉक मटेरियल, ये विदर्ड है, टूटी फूटी चट्टानें, सब सॉइल विद सैंड, इसमें सब कुछ मिक्स है, मिट्टी भी है, रेत भी है, सिल्ट भी है और क्ले भी है। फिर ये बन गई है आपके ऊपर ह्यूम्स एंड वेजिटेशन वाली सॉइल। देखिए इसमें एक फैक्ट दिया हुआ है, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, कि 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, जो हमने ऊपर फिगर में पढ़ा है, फिगर इन 2.3। अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब इन्होंने क्या बोला है, जो मेजर फैक्टर हैं सॉइल फॉर्मेशन के, उसमें आपकी टोपोग्राफी आती है, उसमें आपके ऑर्गेनिक मटेरियल का जो रोल है और कितना टाइम कंपोजिशन में लिया है सॉइल फॉर्मेशन ने, उनके बाद पता चल, ये हर जगह पे अलग अलग होती है। लुक एट दिस पिक्चर soil, parent rock, climate, time, flora, fauna and microorganism, relief। डिग्रेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। अब डिग्रेशन होता है मतलब कटाव हो जाना, कम हो जाना, कि डिग्रेशन किसकी वजह से होता है सॉइल का और उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स। अभी इन्होंने क्या बोला है कि मिट्टी के लिए जो सॉइल इरोजन है, जो भूमि कटाव है और उसका बह जाना, ये आजकल बहुत बड़ा खतरा है इस रिसोर्स के लिए। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड अ डिग्रेशन ऑफ सॉइल।
ह्यूमन का भी इसमें इतना ही रोल है और नेचर का भी इतना ही रोल है इस मिट्टी के कटाव होने में या मिट्टी के डिग्रेशन में। और फैक्टर्स विच लेड टू सॉयल डिग्रेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवरयूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड। अब इसमें देखो जो हमने अभी लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि जो लैंड है, क्योंकि जो सॉइल है वो क्या होती है, वो बिल्कुल ही उससे कनेक्ट होती है, अभी अभी हमने पढ़ा। तो वही फैक्टर्स हैं सॉइल के डिग्रेशन के भी जो हमारे लैंड डिग्रेशन के हैं। वो क्या है, मैक्सिमम ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, लैंडस्लाइड्स हो जाना, फ्लड आ जाना, ओवर ग्रेजिंग हो जाना, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को कट, जंगलों को ख़त्म कर देना, इन सब की वजह से क्या होता है आपका डिग्रेशन ऑफ सॉइल। अब सब मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। अब सॉइल को बचा के कैसे रखा जाता है, वो हमें कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्चिंग। मल्चिंग, व्हाट इज मल्चिंग? The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It has to retain soil moisture. हाँ जी बेटा, मल्चिंग क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपके जो आप भी फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको सबको पता होगा कि खेतों के बीच में क्या किया जाता है, एक मेड बनाई जाती है। और कई बार क्या होता है कि एक खेत को दूसरे खेत से अलग करके उनके बीच में कुछ स्ट्रॉस लगाए जाते हैं, जैसे कुछ किसी भी चीज़ के